नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बुखारा के राजा इब्राहिम और कबीरदास की कहानी यह है कि राजा इब्राहिम ने अपनी प्रजा, राजपाट, धन दौलत को त्याग दिया था। उन्हें भगवान कबीर से मिलने के बाद सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग मिला। बुखारा के राजा, जिनका नाम इब्राहिम बिन आदम था, वे एक आध्यात्मिक राजा थे। वे एक महान, बहुत आराम वाले महल में रहते थे। लेकिन बुखारा के राजा इब्राहिम आध्यात्मिक खोज के प्रति बहुत इच्छुक थे, लेकिन अपने महल और विलासिता में फंसे हुए थे। उनके बिस्तर की यह खासियत थी कि उनके लोग उनके बिस्तर पर 1 फुट मोटा ऊंचा चमेली का फूल बिछा देते थे। वे हमेशा फूलों के बिस्तर पे ही लेटते थे। एक दिन वह बिस्तर पर लेटे ही रहे थे कि तभी उनको छत पर कुछ शोर सुनाई दिया। वे लेटे हुए सुन रहे थे। फिर उन्हें आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई चल रहा है। तो वे खिड़की के पास गए और चिल्लाए, अरे वहाँ ऊपर कौन है? वहाँ क्या कर रहे हो? तो 2 लोगों ने जवाब दिया और कहा, हम ऊँट चलाने वाले हैं। हम अपने ऊँट को खो दिए हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। राजा ने कहा, किस तरह के मूर्ख लोग हो? तुम्हारे ऊँट खो गए हैं और तुम हमारे महल की छत पर ऊँटों को खोज रहे हो? उनमें से एक ने बोला, तुम फूलों के बिस्तर पर लेटकर परमात्मा की खोज कर सकते हो, तो हम महल की छत पर अपने ऊँट क्यों नहीं खोज सकते? तो राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और भारत के काशी चले आए। और वहाँ कुछ खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि भारत में काशी में एक संत हैं जिनका नाम कबीर है। आज कबीर एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं। उनकी कविताएं आज भी भारत में कई जगह गाई जाती हैं। तो उन्होंने कबीर को ढूंढ निकाला। कबीर ने कहा, देखो, तुम एक राजा हो, मैं एक गरीब जुलाहा हूँ। कबीर हमेशा एक बुनकर रहे अपने पूरे जीवन में। हालांकि वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन अपनी जीविका के लिए बुनाई करते थे। कबीर ने राजा से बोला, देखो, मैं एक बुनकर हूँ और तुम एक राजा हो। अगर तुम सीखने के लिए मेरे घर में आओगे तो ये काम नहीं करेगा, ये मेल नहीं खाएगा। एक राजा मेरे घर में बैठा है, मैं उसे सिखा रहा हूँ, ये काम नहीं करेगा। तुम कहीं और जाओ। बुखारा के राजा ने विनती की और कहा, मैं आपके पास एक राजा के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपके पास एक भिखारी के रूप में आया हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार करें। कबीर इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी लोई ने कहा, वह ईमानदार दिखता है, वह सच्चा साधक दिखता है, उसे स्वीकार कर लीजिए। कबीर बोले, ठीक है। तो राजा घर में आ गया। उन्होंने बर्तन धोए, उन्होंने फर्श साफ किया, उसने सब कुछ किया, सभी तरह के काम किए। रोज घर के छोटे मोटे काम पूरी ईमानदारी से बिना शिकायत के वे काम करते रहे और 6 साल बीत गए। कबीर जी की पत्नी लोई कबीर के पास गई। आपको उसे दीक्षा देनी चाहिए, आप उसे नज़रअंदाज फिर किए जा रहे हैं। 6 साल से बिना किसी शिकायत के इस आदमी ने वह सभी काम किए जो हमने उसे दिया। और कोई दिन जब खाने की कमी हो जाती थी तो उसे खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आपको इसे दीक्षा देना चाहिए। कबीर जी ने कहा, अभी उसका मन साफ नहीं है, दीक्षा संभव नहीं है। लेकिन कबीर जी की पत्नी ने कहा, उसकी विनम्रता ऐसी है कि जबकि वह राजा है। कबीर जी ने के मन में राजा और भिखारी एक समान थे। कबीर जी ने अपनी पत्नी से कहा, पड़ोस की घर में किसी एक की छत पर जाओ, वहाँ घर की सारी गंदगी लेकर खड़ी हो जाओ। जब वो घर से गुजरे तो उस पर वो पूरी गंदगी फेंक देना। तो उन्होंने वैसा ही किया। बुखारा के राजा ने इब्राहिम ने ऊपर देखा और कहा, अगर मैं बुखारा होता तो तुम्हारा क्या हर्ष करता। कबीर जी की पत्नी लोई ने कबीर जी से सब कहा। कबीर जी ने कहा, देखा, अभी उसका मन साफ नहीं हुआ है, अभी उसे दीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। कबीर जी ने उसे और ज़्यादा कठिन काम दिए। उसने वह सब कुछ किया। 6 साल और बीत गए। तब लोई ने फिर कहा,
कृपा उसे दीक्षा दीजिए। 12 साल बीत गए हैं। कबीर जी बोले, थोड़ा समय और बीत जाने दो, जल्दी क्या है। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, उसकी विनम्रता सेवा भाव से बहुत प्रभावित हो जाती हूँ। वह राजा की तरह नहीं घूम रहा है। कबीर बोले, वही चीज़ फिर करो और ज़्यादा गंदगी मिला लेना। उनके पास एक बिल्ली थी। कबीर जी ने कहा, उसकी सारी टट्टी उसके कूड़े में मिला देना और उसके ऊपर फेंक देना। जब वह वहाँ से गुजर रहा था, लोई ने उसके ऊपर सारी गंदगी फेंक दी। उसने ऊपर देखा और कहा, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि आपने मेरे ऊपर वही चीज़ फेंका है जो मेरे दिमाग में है, इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ। और वह चला गया। फिर वो आई और सारी बात कबीर जी को बताई। फिर कबीर जी ने बोला, वह समय आ गया है, तो उन्होंने उसे दीक्षा दी। वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और एक शानदार इंसान बन गए। तब कबीर जी ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, अब तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें बुखारा वापस जाना चाहिए। वो वापस चले गए और वो टाइग्रिस नदी के किनारे सुई धागा लेकर बैठे थे, अपने लिए कुछ सिल रहे थे। तभी एक आदमी घोड़े पे सवार होकर जो शिकार पर निकला था वहाँ से गुजरा। उस आदमी को देखा और वापस आया। उसने पूछा, क्या आप हमारे राजा हो? उसने कहा, हाँ, राज्य अच्छा चल रहा है, अब आपको वापस आकर शासन करना चाहिए। तब इब्राहिम ने सुई से धागा को निकाला और उसे नदी में सुई को फेंक दिया। उसने बोला, जाओ सुई को खोज के लाओ। उसने कहा, मैं सुई कैसे लाऊं? नदी गहरी और धारा तेज है, मैं सुई कैसे लाऊं? अब जरा ठहरिए, मैं शहर से 100 सुइयाँ लेकर आता हूँ। उसने कहा, यह संभव नहीं है, मैं ईश्वर की गोद में हूँ, मैं तुम्हारे राज में क्यों जाऊँ? तुम ही उस राज को संभालो। इब्राहिम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको वास्तविकता का ज्ञान हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका साथ मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।